तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखता है कि जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करने के लिए तीसरी फर्स्ट ईयर बैच की मेंबर टोक्यो में पहुंच जाती है, जो सॉरी नाम की एक दोस्त के साथ देखे हुए सपने को पूरा करती है। हारुजुकु में रेलवे स्टेशन के बाहर युजी और मेगुमी उससे मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। युजी को यकीन होता है कि उनकी क्लास में सिर्फ 3 बच्चे हैं और वह स्कूल में आने वाला तीसरा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है। मेगुमी बताता है कि सबके पास कर्सेस की देखने को शक्ति नहीं होती और पहले नए स्टूडेंट्स को जुजुत्सु में नहीं लेते थे, लेकिन कुछ समय पहले से नए स्टूडेंट्स को लेने लगे हैं और जुजुत्सु छात्र बहुत कम हैं। इतने में वहां गोजो आता है और युजी को उसकी नई यूनिफॉर्म के लिए कॉम्प्लीमेंट्स देता है। साथ ही यह भी बताता है कि उसने इसे एक हुड के साथ ऑनर्डर किया था। फिर नोबारा देखती है कि एक आदमी मॉडलों की तलाश कर रहा है। फिर नोबारा गुस्से में इंटरव्यू के लिए बोलती है। वो आदमी घबरा के भाग जाता है। तभी गोजो नोबारा को बुलाता है और फिर नोबारा गोजो की आंखों पर अजीब पट्टी बंधी होने से वह घबरा जाती है। फिर वो कॉइन लॉकर में अपना सामान रखने के बाद वह अपना इंट्रो देती हैं। वह कहती हैं कि तुम लड़के लकी हो कि तुम्हारे ग्रुप में मैं हूं। फिर यूजी और मेगुमी दोनों अपने इंट्रो देते हैं, लेकिन नोबरा उन पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। फिर गोजो बोलता है कि वो सब टोक्यो घूमेंगे क्योंकि आज सभी एक साथ पहली बार मिले हैं। ये सुन के यूजी और ओबरा एग्जिटेड हो जाते हैं रोपोंगी जाने के लिए, लेकिन गोजो उन सभी को एक बिल्डिंग के बाहर लाकर खड़ा कर देता है जिसमें अब इंसान नहीं रहते, और वो बिल्डिंग कब्रिस्तान के पास है जहां कर्सेस ने कब्जा कर लिया है। फिर मेगुमी बताता है कि कब्रिस्तान करीब होने की वजह से इस बिल्डिंग पर बुरा असर पड़ा है और ऐसी जगहों पर कर्सेस आसानी से कब्जा कर लेते हैं। इतने में नोबारा बोलती है कि एक जुजुत्सु स्टूडेंट्स को तो ये बात पहले से हो पता होती है, तो तुम इसे बता क्यों रहे हो। फिर वो नोबरा को बताते हैं कि यूजी ने किसी तरह सुकून को फिंगर खा ली थी, जिससे इसे वो ताकत मिली है जो कि सुकूना की है। फिर गोजो बताता है कि ये एक टेस्ट फील्ड है नोबारा और यूजी के लिए। फिर गोजो यूजी को एक कर्स टूल देता है जो कि एक चाकू होता है, उसे स्लॉटर डीमन कहते हैं। वो बताता है कि इसमें कर्सेस की ताकत है। वो यूजी को बोलता है कि कर्सेस से लड़ाई के वक्त वो इस चाकू का यूज करे, सुकुना की पावर्स का नहीं। यूजी और नोबारा साथ में अंदर चले जाते हैं। मेगुमी भी अंदर जाना चाहता होता है, लेकिन गोजो उसे रोक लेता है और बताता है कि ये टेस्ट यूजी और नोबारा का है। यूजी और नोबारा दोनों कर्सेस को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन नोबारा यूजी को सीढ़ियों के नीचे ढूंढने को बोलती है और बोलती है कि वो ऊपर ढूंढेगी। यूजी बोलता है कि उसे भी ऊपर ही जाना है ढूंढने के लिए, लेकिन नोबरा ना नहीं सुनना चाहती थी, तो वो यूजी की गैंड पे लात मारकर नीचे भागा देती है। यूजी उसके एटीट्यूड से कंफ्यूज्ड हो जाता है। इतने में यूजी के अपर से एक कर्स आके हमला कर देता है। यूजी के रिफ्लेक्सेस से वो किसी तरह बच जाता है और उस चाकू से उस कर्स की गांड फाड़ देता है, जिससे कि वो कर्स मर जाता है। फिर गोजो कहता है कि यूजी पे पहले से हो काफी पागल हैं, इसे कर्सेस से लड़ने में कोई हेजिटेशन नहीं होती, जबकि वो पहले पहले सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट था और एक जुजुत्सु सोसेरोर्स बनने के लिए और अलग अलग कर्सेस से लड़ने के लिए एक लेवल का पागलपन होना जरूरी है। बताता है कि ये टेस्ट ये देखने के लिए है कि नोबारा कितनी पागल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोबारा के सामने कुछ मैनेकिन रखी होती है। नोबारा को महसूस होता है कि इनमें से किसी में कर्स ने काबू किया हुआ है। फिर नोबारा अपने हैमर एंड नेल्स का यूज करके मैनेकिन के मुंह पे हमला करती है, जिससे वो कर्स अपने असली रूप में आ जाता है। गोजो कहता है कि नोबारा के पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन नोबारा गांव से है और सिटी के कर्सेस गांव के कर्सेस से बहुत ज्यादा ताकतवर है। उनकी ताकत सिटी की पॉपुलेशन से बढ़ती है। जितने ज्यादा लोग कर्स से डरेंगे, उतनी ही उनकी ताकत बढ़ती जाएगी। इतने में नोबारा ने जिस मैनेकिन में हमला करा था वो फिर से खड़ी हो जाती है, लेकिन नोबारा की नेल्स पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होती है। फिर वो नेल्स मैनेकिन के सिर में घुसने लग जाती है और एक्सप्लोड हो जाती हैं और कर्स एनर्जी उसमें से निकल जाती है। तभी नोबारा देखती है कि वहां एक बच्चा छुपा हुआ होता है। वो उसे बाहर बुलाती है, लेकिन बच्चा बड़ा नहीं आता। नोबारा को महसूस होता है कि कोई कर्स आसपास है। फिर कर्स बच्चे के पीछे से आता है और बच्चे को हॉस्टेज बना लेता है। नोबारा देख के शॉक हो जाती है और सोचती है कि इस कर्स के पास सोचने समझने की ताकत है। इसे पता है कि ये ताकतवर कर्स नहीं है, लेकिन ये जानता है कि जब तक ये बच्चा इसके पास है तब तक मैं उसे नहीं मार सकती। फिर नोबारा सोचती हैं कि उसे इस कर्स को मरना ही होगा, चाहे वो बच्चा मर ही क्यों ना जाए। लेकिन फिर भी नोबारा सरेंडर कर देती है, लेकिन कर्स बच्चे को तब भी नहीं छोड़ता। नोबारा अपनी दोस्त साओरी को याद कर रही होती है। इतने में अचानक यूजी दीवार तोड़कर आ जाता है
और कर्स का वो हाथ काट देता है जिससे उसने बच्चे को पकड़ा था। यूजी बच्चे को बचा लेता है और कर्स का हाथ कट कर नीचे गिर जाता है। फिर कर्स भागने की कोशिश करता है। उसके दूर जाने से पहले नोबारा अपनी स्ट्रॉ डॉल टेक्निक का यूज करती है और अपनी रेजोनेंस एबिलिटीज का यूज उसके कटे हुए हाथ पर स्ट्रॉ डॉल रख के नेल्स से हमला करके वो उस कर्स को मार देती है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है कि नोबारा की एक दोस्त थी जिसका नाम साओरी था, जो टोक्यो से आई थी नोबारा के गांव में। लेकिन गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसके साथ भेदभाव किया करते थे क्योंकि वो उनके गांव की नहीं थी, जिसके कारण साओरी को वो गांव छोड़ के जाना पड़ा। इसी चीज का नोबारा को काफी बुरा लगा, तभी उसने जुजुत्सु ज्वाइन करने का डिसीजन लिया ताकि किसी दिन वो टोक्यो जाएगी तो अपनी दोस्त से मिलेगी। यूजी पहले कंफ्यूज्ड हो जाता है लेकिन बाद में नोबारा की बातें एक्सेप्ट कर लेता है। यूजी बोलता है कि तुम टोक्यो में आने के पैसे बचाना चाहती थी, इसलिए जुजुत्सु में आना चाहती थी। तब नोबारा बताती है कि अगर वो और उस गांव में रुकती तो अब तक शायद मर ही जाती, और उसे खुशी है कि वो टोक्यो आ गई जहां उसे अपनी दोस्त साओरी से मिलने की उम्मीद है। इतने में नोबारा बोलती है कि वो सब छोड़ो, तुम्हें इतने ताकत कैसे आई, तुमने दीवार में इतना बड़ा छेद कैसे कर दिया। तो यूजी बोलता है कि ये तो आम बात है, कोई भी कर सकता है। फिर नोबारा बोलती है खैर छोड़ो, और यूजी को थैंक्स बोलती है। फिर वो बच्चा अपने घर चला जाता है। फिर गोजो कहता है कि वो सबको डिनर पे ले जाएगा मिशन सक्सेस के तौर पे। तो नोबारा को याद आया है कि उसका सामान हारुजुकु के कॉइन लॉकर में रखा हुआ है। नोबारा यूजी को उसका सामान लाने को बोलती है तो यूजी मना कर देता है। फिर उनकी बहस शुरू हो जाती है। नोबारा कहती हैं कि मेरी कर्स टेक्निक से वो कर्स मारा गया, तो यूजी बोलता है कि उसकी ताकत की वजह से वो कर्स को मार पाए। और यूजी मेगुमी की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरा साथ दो, लेकिन मेगुमी पूरी तरह से यूजी को इग्नोर कर देता है और फोन चलाता रहता है। तभी गोजो बताता है कि मेगुमी भी तुम्हारे साथ आना चाहता था कर्ज को मरने के लिए, लेकिन मैंने रोक लिया, इसलिए गुस्सा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मंथ 3 जुजुत्सु स्टूडेंट्स को एक कर्स वॉर्म को एक्सरसाइज करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट मर जाता है। तो इसी के साथ हमारा 3rd एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया। इसी बात में सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दो।